हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात कांग्रेस की तेज तर्रार और प्रखर नेता एमीबेन याग्निक। जी हाँ, एमीबेन से काफ़ी सवाल होंगे और एमीबेन किस तरह से सारे सवालों को लेती हैं ये हमारे इंटरव्यू में देखिए आप। एमीबेन, सबसे पहले सवाल है, कहा जाता है कि गुजरात को ओलंपिक के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसी गुजरात में एक हवाला रैकेट का पर्दाफाश आप कर रही हैं। इस क्या है ये रैकेट और 4,000 करोड़ का मामला है जो कि आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, निकला है 20 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आके ऑन द स्पॉट रेड किया। और काफ़ी टाइम से वो गुजरात गवर्नमेंट को और गुजरात की पुलिस को कह रहे थे कि आप ये इस पे ध्यान रखिएगा, आपके वहाँ बैटिंग चल रही है, रैकेट चल रहा है, हवाला रैकेट चल रहा है, क्रिकेट बैटिंग चल रही है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा रैकेट है और उन्होंने ऑन द स्पॉट रेड किया। और वडोदरा के पास वैभवी फार्म हाउस है, वहाँ जाके उन्होंने रेड कंडक्ट की और जिस ऑफिसर ने की उसने ऑन द स्पॉट पे से एक्यूज को पकड़ा, 12 लैपटॉप पकड़े, 100 फ़ोन, मोबाइल्स, टेलीविज़न स्क्रीन, LCD स्क्रीन, सारे सब पकड़ा गया। और तब पता चला कि ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे मनी गुजरात से लंदन, और वो जो बैटिंग की वेबसाइट है उसका नाम है betfair.com। तो उसमें जब भी कोई लॉगिन होता है जो बैटिंग करते हैं तो $2.5 लाख US ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो जब उन्होंने रेड की तभी 6 लॉगिन तो ऑलरेडी थे, तो 12 करोड़ तो वैसे ही थे। और जब लैपटॉप्स में उन्होंने निकाला तब पता चला कि ऐसे 200 मैच के लिए बैटिंग हुआ है, तभी तो ये 4,000 करोड़ का रैकेट एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते उन्होंने अनर्थ किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने नाक के नीचे, आँख के नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट क्यों उसको इतना सीरियसली नहीं लेती? किसका पैसा है, कहाँ जा रहा है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आप इसको एक गैम्बलिंग बोलते हैं। आपके बीजेपी लीडर्स उसमें कल्प्रिट है, जो एक्यूज्ड है वो बीजेपी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के काउंसिलर है। तो ये पॉलिटिकल कनाइवेंस है। पुलिस ऑफिसर्स है, DSP, IGP, सबके नाम खुले हैं उसमें। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन कह रहा है और ये सब FSL में भेजा गया है, तो वहाँ से ये निकलेगा सब। लेकिन आप बता रहे हैं कि ईडी के अधिकारी यहाँ से गए थे और उसकी जांच करके ईडी के अधिकारियों ने फिर मामला पुलिस को दे दिया, तो अब आगे पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं, ईडी को क्या है, कोई भी एक्यूज है उसको तो प्रोड्यूस करना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के पास। तो 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस किया और जब प्रोड्यूस किया तब बताया कि भाई ये गैम्बलिंग एक्ट में पड़ता है, फैमा नहीं आता है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आता है, IPC वगैरह कुछ नहीं लगाया है। तो ईडी तो अभी सीज्ड विद द मैटर, इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ऐसा थोड़ी है बेल पे है सारे, पर ये देखने की बात है कि इतना बड़ा रैकेट आज हुआ। पिछले साल सूरत में अफरोज़ पट्टा का 1,000 करोड़ का हुआ था। तो गुजरात गवर्नमेंट तो बताती नहीं है कि पैसा किसका है, कहाँ जाता है और वापस कैसे। पिछली बार तो ऐसा बताया था कि पैसा जाता है तो गोल्ड स्मगलिंग की तरफ से वापस आता है, आपने देखा होगा सारे न्यूज़ में, इन्वेस्टिगेशन में। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये 4,000 करोड़ का रैकेट गुजरात में है, तो क्या गुजरात फोकल पॉइंट है ये सब बैटिंग का? 700 बुकीज़ के नाम खुले हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही एनफोर्समेंट। क्या आप सवाल ही पूछ रही हैं या कुछ जांच की मांग कर रही हैं? आप गुजरात के जांच से, जो गुजरात पुलिस जो जांच करे उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो किस तरह की जांच की मांग आप कर रहे हैं? नहीं, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, 20 मार्च को हुआ है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपने पास जो FSL का रिपोर्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन तो चालू रहेगा। तो जब ठीक से नहीं होगा तब मांग करेंगे कि भाई इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट जो बार बार होता रहता है गुजरात में, तो ये क्या है, क्या हो रहा है, इसके बारे में देश भी जानना चाहेगा। एमएमएन, एक सवाल और है, गुजरात में जो अभी आतंकवाद को लेकर जो रोकने के लिए कानून बना है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? हर स्टेट, महाराष्ट्र में आपकी सरकार पहले थी, वहाँ मकोका था, गुजरात में भी लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो काफ़ी बढ़ गया। अभी कबूतर मिला था जिसमें अरबी में लिखे हुए कुछ आयात हुए थे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम के एक्ट की बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में है। नहीं, मकोका। गुजरात में 3 बार बिल भेजा, 2 बार वापस आया। एक बार प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने वापस किया, एक बार प्रतिभा जी ने वापस किया, अभी तीसरा पड़ा है। तो वो पेंडिंग है वहाँ प्रेसिडेंट के पास, वो रहने
वो रहने दिया और आपने नोमेनक्लेचर बदल के टेररिस्ट शब्द अंदर लगा के कुछ को टॉक कर दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कंट्रोल ऑफ टेररिज्म, तो आपने टेररिस्ट वर्ड अंदर लगा दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई हमारे गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, क्राइम रिकॉर्ड बाकी राज्यों से अच्छा है, आपके सक्षम है सब रोकने के लिए टेररिज्म, इतने केसेस नहीं हुए हैं, तो फिर आपको नए कानून की ज़रूरत क्या है? जो एग्जिस्टिंग कानून है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको ऐसे वोट बैंक ध्यान में रखते या फियर ध्यान में रखते हुए कि एक्ट ला रहे हैं क्या? तो हमारा सवाल डेफिनेटली है कि 180 दिन तक आप चार्जशीट ना लाओ तो आप पुलिस को पूरा पावर्स दे रहे हो, उसको बेल भी नहीं मिलेगा, किसी को भी आप डिटेन कर सकते हो। तो ये सब डेफिनेटली चेंज सर्कमस्टेंस है। ये 10 साल पहले कोई और केस कोई और राज्य में अगर कोई कानून आया तो उसका मतलब ये नहीं कि 10 साल के बाद आप वही कानून लेके आओ, आपको रीज़न देना पड़ेगा आपको क्यों कानून लाना है, आपकी मंशा बतानी पड़ेगी। तो ये बात है। बड़ोदरा में एक और मामला है मेबेन, बड़ोदरा में कुछ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनको रिहेबिलिटेट करना था, उसको पुनर्वास के तहत मकान देना था, लेकिन अब तक उन बेचारों को नहीं मिल पाया है और वो अब मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं। ऐसे को इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? रिहेबिलिटेशन तो एक पैकेज होता है, जो भी विस्थापित है, जो भी राइट स्ट्रिकन एरिया में जिसको तकलीफ़ हुई है, तो इन लोगों को तो स्थापित करना ही है। अगर उनको भी हर बात के लिए राज्य के पास जाना पड़े तो वो तो कहेंगे, अपनी राय तो रखेंगे, फरियाद तो करेंगे। तो ये तो उसमें तो आपने देखा है कि गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही रहा है, ढीला ढाला को भाई करते हैं नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अभी स्थापित नहीं हुए हैं। चलते चलते हमारा एक सवाल और है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। वहाँ जो भाजपा का अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमारी तरफ मत देखे, वो अपने गिरेबान में झांके और अपने नेता राहुल गांधी को खोजे और ना कि हमारी तरफ 50 मामले को लेकर उंगली उठाए और हम कहाँ क्या नहीं ला रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। इस तरह के आरोप पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? इनको तो आदत है सिर्फ और सिर्फ आरोपबाजी लगाने की। कांग्रेस के बिना उनको चलता नहीं है। उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, भाई आपकी बात करो, आप किसी और पार्टी की बात क्यों करते हो? आपकी मीटिंग है, खुद की पार्टी की मीटिंग है, उसमें आपको जो प्रॉमिसेस आपने दी है महंगाई के बारे में, सबको हम अच्छे दिन दिखाएंगे, वो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएंगे, तो सबने अकाउंट खुलवा लिए हैं, और ये सब बातें जो बताई थी। और बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार तो नारी की सुरक्षा की बातें, रोज़ ब दिन इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, इतनी सारी बच्चियां स्कूल में से ड्रॉप आउट हो रही है, ये सब करने की बात है ना। और पार्टियों के बारे में क्यों इतनी चिंता रखते हैं? वो यही एजेंडा है क्या इनका? चलिए एमी बहन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ये थी कांग्रेस की नेता एमी बहन याग्निक जो कि हमसे बात कर रही थी। आज फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।